बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भारत में अस्थायी तौर पर शरण ली है। वो किसी और देश जाना चाहती है। तो वहीं शेख हसीना के भारत में रुकने को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अब अपना रिएक्शन जारी कर दिया है। बीएनपी ने कहा कि शेख हसीना के ढाका से चले जाने के बाद भारत में जिस तरीके से उनकी मेजबानी की गई वो चिंता को बढ़ाने वाला है। तो वहीं एक बड़ा सवाल सभी के मन में अभी गूंज रहा है, वो ये है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना कब तक भारत के शरण में रहेगी। तो वहीं इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खुद के बेटे यानी जॉय वाजेद ने इसका खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान होने तक भारत में ही रहेंगी। वाजेद ने कहा कि केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वो बांग्लादेश लौटेंगी। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगी कि नहीं। इसके साथ ही जॉय ने कहा कि शेख हसीना का किसी भी देश में शरण लेने का कोई इरादा नहीं है, वो भारत में ही रहेंगी। इसके साथ ही कहा कि मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो आभारी हैं। उन्होंने बेहद कम समय में उन्हें भारत में आने की इजाजत तक दी, वरना बांग्लादेश में उनकी हत्या तक हो सकती थी। वहीं जॉय ने कहा कि देश भर में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद उनका नजरिया अब बदल चुका है। ये मां का आखिरी कार्यकाल था, वो अगला चुनाव नहीं लड़ती। मेरा भी राजनीति में आने का कोई मन नहीं था, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि देशों के नेतृत्व में एक खालीपन आ गया है। देश के लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की खातिर मुझे राजनीति में उतरना होगा। वहीं आगे बढ़ते हुए जॉय ने कहा कि अवामी लीग अगले चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही उन्हें पूरा यकीन है कि वो चुनाव भी जीतेंगे। जॉय ने कहा कि अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टियों में से है। तो वही बांग्लादेश में तख्ता पलट पर शेख हसीना के बेटे ने क्या कुछ कहा, ये चलिए जानते हैं। जॉय ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई पर बांग्लादेश में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। जॉय ने कहा कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि अराजकता के पीछे आईएसआई का हाथ ही है। इसकी पहले से ही पूरी प्लानिंग कर दी गई थी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और लगातार हो रही हिंसा के बाद भारत सरकार ने बड़ी पहल की है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की खबर के बाद गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों, हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर की गई है। साथ ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।